प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों में रस बताना हमें। तो सबसे पहले हमें पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन से रस की निष्पत्ति हुई है। पहली पंक्ति, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनो ईसो बात। नायक नायिका का वर्णन किया है। भवन में अर्थात सभा पूरी भरी हुई है, नायक नायिका बैठे हैं और वे नैननु अर्थात आँखों ही आँखों में इशारे इशारों से बात करते हैं। नायक कहता है तो नायिका नटत मना कर देती है। नायक इसमें रीझ जाता है, तो जब नायक रीझता है तो नायिका खिंच जाती है, उसे गुस्सा आता है। मिलत खिलत लजियात, कि जब उन दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं तो वे खुश हो जाती हैं, लेकिन साथ साथ में वे लज्जाते हैं अर्थात लज्जा आती है, क्योंकि पूरी सभा भरी हुई है। तो इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार रस है, क्योंकि नायक और नायिका दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, रति भाव है, तो श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ का वर्णन है। कृष्ण जी चले गए हैं। कृष्ण जी की याद में वे उद्धव को कहती हैं कि हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी के समान हैं, कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, ऐसे ही हमने प्रेम भक्ति या कृष्ण भक्ति को अपना लिया है। मन कर्म वचन नंद नंदन, और कि हम मन से, कर्म काम से, वचन से और हर समय हमारे हृदय में नंद का बेटा नंदन श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। और यह दृढ़ पकड़ी, कि इसको हमने दृढ़ता से पकड़ लिया है, अपना लिया है। जागते सोते सौपन लेते दिन में रात में हम केवल कृष्ण जी का ही जाप करती रहती हैं। तीसरा, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है, कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। अद्भुत रस, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि क्या है, हैरानी हो रही है कि राग प्रेम है कि सौंदर्य है, रस आनंद है कि जस उसका वर्णन है, सौंदर्य है या उसका नाम है, कि तन है कि मन है, कि उसका शरीर है या मन है, या प्राण है कि प्यारी है, अर्थात या उसके प्राण हैं कि ये प्यारी है। यह अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई है। अगला, सोहत कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। कृष्ण जी का वर्णन है। कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हुए, रेणु अर्थात धूल से उनका शरीर तन मंडित भरा हुआ है और मुख पर दही लेप, दही का लेप है, अर्थात मक्खन खाते हैं दही से निकाल कर, तो दही भी मुंह पर और मक्खन लगा हुआ है, अर्थात वात्सल्य रस है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातो, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातो, कि यहाँ यशोदा माता का वर्णन है कि जब कृष्ण जी के मुख को देखती है तो उस मुख में पूरा संसार चर अचर जड़ अचेतन दिखाई देता है। तो यह देखकर माता गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है और उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और उल्लास से भर जाती हैं कि जब हरि मुख में लखी मातु, की हरि के मुख में, कृष्ण जी के मुख में वो भुवन संसार का चर अचर जड़ और जीव, कि सजीव व्यक्ति और जड़ पदार्थ सब कुछ, की पहाड़ पेड़ पौधे जीव जंतु सब देखती है तो वह हैरान रह जाती है। तो इसलिए यहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है।